अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से हमारे जिस्म के लिए बहुत बड़ी नेमत है। उस चीज़ को हम खाते हैं तो हमारा जिस्म बिल्कुल अच्छा रहता है। हमारे जिस्म को वो चीज़ें ज़रूरत होती है, लेकिन इसके बावजूद हम उन चीज़ों पर ध्यान नहीं देते। इस वजह से इग्नोर कर देते हैं, इस वजह से उन चीज़ों पर ध्यान नहीं देते हैं, क्योंकि ये तो आसानी के साथ बाज़ारों में मिल जाता है। ये तो आसानी के साथ कम दामों में बाज़ार में मिल जाता है। इस वजह से हम उन चीज़ों पर ध्यान नहीं देते हैं। जी दोस्तों, आज मैं आपके सामने चने की बात कर रहा हूँ। जो चना होता है ना, अगर उसे भिगो करके सुबह सवेरे आप खाते हैं तो आपके जिस्म में वो फ़ायदे मिलेंगे, आपके जिस्म को वो फ़ायदा हासिल होगा जो आप हज़ारों रुपए, है ना, बहुत पैसे लगा करके दवाइयाँ आप खाते हैं, जड़ी बूटी खाते हैं, उससे वो फ़ायदे नहीं होंगे जो भीगे हुए चने आप खाएंगे, इससे इतने ज़्यादा फ़ायदे होंगे। इस वजह से चने को भिगो करके आप ज़रूर खाएं। अगर चने को भिगो करके खाते हैं तो उससे कितने फ़ायदे होंगे दोस्तों, आपको हैरानी होगी। यकीन जानिए दोस्तों, जब मैंने ये फ़ायदे पढ़े ना तो मैं बिल्कुल हैरान हो गया कि चने जिसको लोग इग्नोर करते हैं, जिसको कुछ जगहों में जानवरों को देते हैं, खस्सी वगैरह को खिलाते हैं, उसके अंदर इतने ज़्यादा फ़ायदे कैसे हो सकते हैं। आज मैं आपके सामने दोस्तों भीगे चने को खाने से जो फ़ायदे होते हैं, उन फ़ायदों में से 9 फ़ायदे बयान करने वाला हूँ। यकीन जानिए दोस्तों, ये फ़ायदे आपको सुन करके बिल्कुल हैरानी होगी। इस वजह से आप ध्यान से सुने। पहला फ़ायदा है दोस्तों, अगर आप चने को भिगो करके खाते हैं तो पहला फ़ायदा है खूनी बवासीर की शिकायत को ख़त्म करता है। जिन लोगों को बवासीर की शिकायत है, उन लोगों से पूछिए कितने पैसे खर्च कर चुके होते हैं, कितनी दवाइयाँ करवा चुके होते हैं, कितने इलाज चल रहे होते हैं, लेकिन ख़त्म नहीं होता। आखिरकार उन्हें कहना पड़ता है, डॉक्टर कहते हैं कि भाई ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो ये तमाम परेशानियाँ बहुत ही ज़्यादा होती है। जिन लोगों को खूनी बवासीर की शिकायत होती है, बहुत ही ज़्यादा परेशान होते हैं। इस वजह से जिन लोगों को खूनी बवासीर की शिकायत है, उन्हें चने भिगो करके ज़रूर खाना चाहिए सुबह सवेरे। एक फ़ायदा हो गया दोस्तों। दूसरा फ़ायदा है कब्ज़ की शिकायत को ख़त्म करता है। कब्ज़ की शिकायत जिन लोगों को है, उन्हें भी बहुत ही ज़्यादा परेशानी होती है, ठीक है। जिन लोगों को कब्ज़ियत की शिकायत है, बहुत ही ज़्यादा बेचारे परेशान होते हैं। इस वजह से आपको अगर ऐसी परेशानी है कब्ज़ियत से रिलेटेड, तो फिर ऐसी कैफियत में आप चने को भिगो कर खाएँ, ठीक है। तीसरा फ़ायदा है दोस्तों, पेशाब बार बार आने को ख़त्म कर देता है। बहुत सारे लोगों की शिकायत होती है ना, कि भाई पेशाब बहुत जल्दी जो है आने लगता है। अभी पेशाब करके आएँ, पेशाब की हाजत ख़त्म हुई अभी है, थोड़ी देर में काम करने के लिए बैठा, पेशाब लग गई। पेशाब की शिकायत जिन लोगों को है कि बहुत ही जल्दी पेशाब की हाजत पड़ती है, तो फिर ऐसी कैफियत में उन लोगों को चने का इस्तेमाल करना चाहिए। जो लोग चने का इस्तेमाल करेंगे तो पेशाब जो बार बार आने लगता है, फिर ऐसी कैफियत में उसे चने का इस्तेमाल करना चाहिए, ठीक है दोस्तों। कितने फ़ायदे हो गए? 3 फ़ायदे। चौथा फ़ायदा है दोस्तों, जिस्म में जलन को ख़त्म करता है। बहुत सारे लोगों की शिकायत होती है कि जिस्म बहुत ही ज़्यादा जल रहा है ना। जिस्म जलने का मतलब ये नहीं है कि गर्मी की वजह से, ठंडी में भी जब इंसान को परेशानी होती है तो जिस्म बहुत ही ज़्यादा जलने लगता है, सर एकदम बहुत ही ज़्यादा दर्द करता है ना। तो इन तमाम तरह की परेशानियों से आप बचना चाहते हैं, जिसमें जलन की शिकायत है, ख़त्म करना चाहते हैं इसको, तो फिर ऐसी कैफियत में आप रोज़ाना चने को भिगो कर खाएँ, ठीक है। इससे आपके जिस्म में जो जलन की शिकायत है वो ख़त्म हो जाएगी। कितने फ़ायदे हो गए दोस्तों? 4 फ़ायदे। 5वां फ़ायदा है दोस्तों, पट्ठे को मजबूत करता है ना। पट्ठे जब आपके मजबूत होंगे तो आप मजबूत होंगे, और जब आप मजबूत होंगे तो फिर बीमारियां ख़त्म हो जाएंगी। आपके अंदर बीमारियां कब आती है? जब आप कमज़ोर रहते हैं। आप जब ताकतवर रहिएगा तो बीमारियां आएंगी भी ना तो ख़त्म हो जाएंगी, चली जाएंगी, आपको असर नहीं कर पाएगा, आपको बीमारियां असरअंदाज नहीं करेगी। अगर आप बिल्कुल अच्छे हैं, ताकतवर हैं, तो बीमारियां ख़त्म हो जाएंगी, ठीक है। तो इस वजह से अगर आप पट्ठे को मजबूत करना चाहते हैं तो फिर ऐसी कैफियत में आप चने का इस्तेमाल करें, ठीक है दोस्तों। कितनी चीज़ें हो गई? 5 चीज़ें। छठी चीज़ है दोस्तों, लंबाई बढ़ेगी। जो लोग कद से रिलेटेड परेशान हैं, जिन लोगों की हाइट कम है, ठीक है, तो फिर ऐसी कैफियत में चने का इस्तेमाल करें। भाई मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपकी हाइट जो है 1 फीट ज़्यादा हो जाएगी, ये नहीं कह रहा हूँ,
लेकिन कुछ ना कुछ आपकी हाइट में असर होगा, आपकी लंबाई जो है कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत ज़रूर बढ़ेगी। इस वजह से आप जो है क्या करें, चने का इस्तेमाल करें। सातवां फ़ायदा है दोस्तों, डायबिटीज़ की परेशानी को ख़त्म करता है। जिन लोगों को डायबिटीज़ की परेशानी है, बेचारे को दवाई जो है जेब में रखनी पड़ती है कि कहीं फिर से शिकायत ना आ जाए। तो जिन लोगों को ये परेशानी है, उसे ज़्यादा से ज़्यादा चने को भिगो करके खाना चाहिए। डायबिटीज़ की परेशानी ख़त्म हो जाएगी अगर आप चने का इस्तेमाल करते हैं तो, ठीक है। जो अंग्रेज़ी दवाइयाँ होती हैं ना दोस्तों, कुछ लम्हे के लिए आपको लगता है कि बिल्कुल मैं सेहतमंद हो चुका हूँ, बिल्कुल बीमारियाँ ख़त्म हो चुकी हैं, लेकिन कुछ दिनों के बाद जब दवाइयों का असर ख़त्म हो जाता है, फिर से वो बीमारी आ जाती है। इस वजह से मैं कहता हूँ कि अंग्रेज़ी दवाइयों का आप कम इस्तेमाल करें, ठीक है। आप उन चीज़ों का इस्तेमाल करें जो कुदरती चीज़ है, समझ रहे हैं, उन चीज़ों का इस्तेमाल करें जो अल्लाह पाक ने हमारे जिस्म के लिए ख़ास तौर पर बनाई है। काजू, किशमिश, इन चीज़ों का इस्तेमाल करें, हरी सब्जियों का इस्तेमाल करें। इन सब चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं तो आपका जिस्म बिल्कुल अच्छा रहेगा, क्योंकि ये सब चीज़ें हमारे जिस्म के लिए ही अल्लाह पाक ने पैदा की है। तो इससे आपका जिस्म बहुत ही अच्छा रहेगा। दवाइयाँ कम खाएँ और जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से जो कुदरती चीज़ है, उन चीज़ों का इस्तेमाल करें, ठीक है। तो चने को भिगो करके आप खाते हैं तो फिर ऐसी कैफियत में जो डायबिटीज़ की शिकायत है वो ख़त्म हो जाएगी, ठीक है दोस्तों। कितने फ़ायदे हो गए हैं? 7 फ़ायदे। 8वां फ़ायदा है दोस्तों, चेहरे की झुर्रियाँ ख़त्म करता है। बहुत सारे लोगों की शिकायत होती है कि हज़रत ज़्यादा उम्र नहीं हुई है, लेकिन इसके बावजूद चेहरे पे झुर्रियाँ आने लगी है। ख़ास करके जो औरतें हैं, शादी के बाद फ़ौरन चेहरे पे झुर्रियाँ आने लगती है। इस वजह से जिन लोगों की ये परेशानी है वो ज़्यादा से ज़्यादा भिगो करके चने खाएं, इससे चेहरे की जो झुर्रियाँ हैं वो ख़त्म हो जाएंगी, ठीक है दोस्तों। कितने फ़ायदे हो गए? 8 फ़ायदे। 9वां फ़ायदा है दोस्तों, शर्मगाह के इन्फेक्शन को ख़त्म करता है। मर्द हों या औरत, अगर किसी की शर्मगाह में जो है फोड़े फुंसी या किसी और तरह से ज़ख़म होने लगता है और उससे अगर आप बचना चाहते हैं तो फिर ऐसी कैफियत में आप चने का इस्तेमाल करें। दोस्तों देखें, अगर वो बीमारी बढ़ रही है, अगर वो ज़ख़म बहुत ही ज़्यादा है तो आपको चना तो खाना ही है, लेकिन अगर ज़ख़म हद से ज़्यादा बढ़ जाए, उसकी वजह से तकलीफ़ हो, तो फ़ौरन आपको डॉक्टर से मिलना चाहिए, ठीक है। डॉक्टर जो सलाह देते हैं आप उसी तरह से आप काम करें, ठीक है। लेकिन आप चने का इस्तेमाल करते हैं तो जो कुछ भी दवाइयाँ आप जो डॉक्टर ने दिया है उसको अगर खाते हैं तो चने का असर उस बीमारी को ख़त्म करने में अच्छा काम करेगा। इस वजह से अगर शर्मगाह के मर्द के शर्मगाह में या औरत के शर्मगाह के आसपास अगर ज़ख़म हो जाए तो फिर ऐसी कैफियत में वो लोग चने का इस्तेमाल करें। 10वां फ़ायदा है दोस्तों, मर्दाना ताकत को बढ़ाता है। बहुत सारे लोगों की शिकायत होती है कि भाई मर्दाना ताकत जो है मेरा उस तरह से नहीं है। शादी के बाद बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं मर्दाना ताकत से रिलेटेड। तो जिन लोगों को ये परेशानी है वो दवाइयाँ, अंग्रेज़ी दवाइयाँ बहुत मार्केट में हैं, तो उन चीज़ों का आप इस्तेमाल ना करें। अंग्रेज़ी दवाइयों का फ़ायदा तो फ़ौरन होता है, तुरंत फ़ायदा करता है, लेकिन उसके साइड इफ़ेक्ट भी बहुत ही ज़्यादा होते हैं। इस वजह से आप अंग्रेज़ी दवाइयों का इस्तेमाल ना करें, जो कुदरती चीज़ है वो इस्तेमाल करें। चने अगर आप भिगो करके खाते हैं तो फिर ऐसी कैफियत में मर्दाना ताकत आपका बढ़ेगा। इस वजह से आप ज़्यादा से ज़्यादा चने को भिगो करके खाएं। ये 10 फ़ायदे दोस्तों जो चने भिगो करके खाने से होते हैं ना, इसके अलावा भी बेशुमार फ़ायदे हैं दोस्तों जो एक वीडियो में बताया नहीं जा सकता। बस आप इतना समझ लें कि चने को अगर भिगो करके खाते हैं तो फिर इसी कैफियत में आपके जिस्म में बहुत ही ज़्यादा फ़ायदे होंगे, बहुत तरह की बीमारियां आपकी ख़त्म हो जाएंगी अगर चने को भिगो करके खाते हैं तो, ठीक है। इस वजह से आप ज़्यादा से ज़्यादा चने को भिगो करके खाएं, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करता हूं कि ये बातें आपको समझ आ गई होंगी। गुजारिश है कि इस क्लिप को खूब शेयर करें, अपने दोस्तों अहबाब तक, अपने रिश्तेदारों तक, अपने घर वालों तक ज़रूर शेयर करें, ताकि ये फ़ायदे सब लोगों को पता हो जाए और वो भी चने का इस्तेमाल कर सके। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।